तो 3 दिन कंटिन्यू बधाई बजी। द्वादशी को थोड़ा मामला हल्का हुआ और जब थोड़ा गैप पाए, थोड़ा शांति हुई, तो शंकर बाबा अपने लाला का दर्शन करने के लिए कैलाश से गोकुल आए हैं। जोगी के वेश में आए और बहाने बहाने से जोगी बनके, मदारी बनके, कहीं कुछ बनके भगवान का दर्शन किए। योगीश्वर और योगेश्वर का मिलन हुआ। कृष्ण जी योगेश्वर हैं, योगेश्वर कृष्ण है, और शंकर जी क्या हैं? योगीश्वर। योगियों के ईश्वर हैं, वो योग के ईश्वर हैं, योगेश्वर और योगीश्वर। दोनों का मिलन हुआ और भगवान शिव अपने लाला का दर्शन करके चले गए। उनका जाना हुआ। एक दिन बाद 14 को पूतना भगवान को मारने आई। ये सब लिखा पढ़ी में बोल रहा हूं मैं आपको। नवमी से बधाई बजी 3 दिन लगातार, नवमी, दशमी, एकादशी। द्वादशी को शंकर जी आए और 14 को पूतना भगवान को मारने आई। चतुर्दशी को आई क्यों? यहां पर एक बड़ा बढ़िया श्लोक लिखा हुआ है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशून चकार निघ्नंती। कंसेन प्रहिता, यहां पर शब्द देखिएगा, कंस की भेजी हुई पूतना। कंस ने भेजा था जाओ और गोकुल के 10 दिन के बच्चे सब मार के आओ। ब्रज के सब गांव में जाओ, जितने गांव ब्रज में हैं, और 10 दिन के तक के बच्चे सब मार दो। और जब क्यों भेजा मालूम? वो जो कन्या उसके हाथ से रपटी थी ना, वो योग माया, उस कन्या ने उसको बता दिया था कि तेरा काल गोकुल में पैदा हो गया है, तो मुझको मारने की चेष्टा कर रहा है, तेरा काल गोकुल पहुंच गया। वो सन रह गया कि गोकुल मेरा काल पहुंच गया है, तो मैं गोकुल के सब बच्चे मरवा दूंगा। और गोकुल के ही नहीं, 10-20 गांव के बच्चे मरवाऊंगा, सब पूरे ब्रज के। बोली तो है, क्या पता गोकुल में हो, किस गांव में हो। तो कई गांव के बच्चे आदेश कर दिया उसने, सब बच्चे मार के आओ, 10 दिन तक के बच्चे। और जब कंस ये आदेश दे रहा था तो उसके मंत्रियों ने उसको राय दिया कि महाराज एक काम करो, बच्चे खुलेआम न मरवाओ। खुलेआम मरवाओगे तो हल्ला मच जाएगा, पब्लिक विद्रोह कर देगी। बच्चे मरवाओ गुप्त रूप से। अच्छा मान लो कि एक गांव के बच्चे मरवाए आपने, हल्ला मच जाएगा तो बाकी जो सब पब्लिक है अपने अपने बच्चे लेके सब मथुरा छोड़ के भाग जाएगी, आपका राज्य ही छोड़ देगी वो। कि जब बच्चे ही मर रहे हैं तो भाग चलो कहीं बाहर। तो जब सब प्रजा ही आपकी भाग जाएगी तो आप किस पर राज्य करोगे फिर? और पब्लिक कहीं विद्रोह में खड़ी हो गई तो बच्चे मरवा रहे हो, ये बात जब पब्लिक जानेगी, बगावत कर देगी पब्लिक सब, फिर तो आपका राज्य भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए इस तरीके से बच्चे मरवाए जाएं कि कोई जान भी न पाए बच्चे कैसे मर रहे हैं, और बच्चे मर भी जाएं सब। तब पूतना को भेजा उसने, जा पूतना, और ब्रज के कई गांव के, सब गांव के 10 दिन के बच्चे मार दे, और ऐसे मार कोई जान न पाए बच्चे कैसे मर रहे हैं, कौन सी बीमारी इनको पकड़ ले रही। अपनी मौत से बचने के लिए कंस ने सारे बच्चे मारने की आज्ञा दे दिया कि सारे बच्चे मार दो, मैं नहीं मरना चाहता हूं। आपको एक बात मैं बताऊं, राज की बात। भागवत में 2 लोग ऐसे हैं, 2 व्यक्ति जिनको मौत के पहले मौत की सूचना प्राप्त हो गई थी। मृत्यु के पहले मौत की नोटिस कई लोगों को मालूम हो जाती है। कई महापुरुष से जानकारी मिल रही है कि मौत के पहले अनाउंस कर देते हैं, कर दिए हैं कई लोग कि मैं कल शाम को जा रहा हूं इसी मंदिर में। ये कोई लिखा पढ़ी नहीं भाई, ये तो देखी बात, सुनी बात के लोगों की। कई लोग देखे हैं यही मंदिर में। मौत के पहले महापुरुषों ने नोटिस कर दिया था कि कल या परसों या फला दिन में जा रहा हूं, तैयारी कर लो। बजरंग जी ने बता दिया था कि वो ऐसी को होनी चाहिए और क्या क्या सब है, लकड़ी का वो बक्सा उक्सा, इस सबको ऊपर से सूचना जाती है महापुरुषों को। तो ये बचने का प्रयास नहीं करते हैं, ये उसको संवारने का प्रयास करते हैं। भागवत में 2 लोगों को मौत के पहले
नोटिस जारी की गई थी। एक, परीक्षित, कि तेरे पास 7 दिन है, 7 दिन बाद तुझको मरना है, नोटिस आ गई। और दूसरा कंस, कंस को भी उस कन्या ने नोटिस कर दिया था कि तेरा काल आ गया, गोकुल में है। लेकिन इस नोटिस को पाने के बाद, इस सूचना के जारी होने के बाद, इन दोनों ने जो निर्णय लिया, जो एक्शन लिया, उस एक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। परीक्षित ने क्या एक्शन लिया नोटिस के बाद, और कंस ने क्या एक्शन लिया नोटिस के बाद, जमीन आसमान का अंतर दोनों में है। परीक्षित जी को जो नोटिस मिली, तेरी मौत आ गई, वो बचने का नहीं, वो मौत को संवारने का प्रयास शुरू किए। क्या करूं कि मैं मोक्ष पा जाऊं, क्या करूं कि मैं तर जाऊं। और उसको जब नोटिस जारी की गई तो वो क्या करूं कि मैं ना मरूं, क्या करूं कि मैं बच जाऊं। और ध्यान देकर सुनना, यही डिफरेंस है एक महापुरुष और एक राक्षस में। परीक्षित महापुरुष है और कंस राक्षस है। राक्षस और महापुरुष की यही पहचान होती। वो अलग से कुछ नहीं है कि उनके सींग ऊंग होते हैं और दांत बड़े बड़े होते हैं। जो मौत को टालने का प्रयास कर रहा हो वो अंदर से राक्षस, और जो मौत को संवारने का प्रयास कर रहा हो, मौत को उज्जवल करने का प्रयास कर रहा हो, वो महापुरुष। अब आप जल्दी से अपनी कैटेगरी तय कर लो इसी बहाने कि आप किस कैटेगरी में आते हो, राक्षस की महापुरुष। बताओगे तो नहीं तो हम जानते हैं पक्का है, लेकिन मैं कहो तो बता दूं, 90 और 10 का रेशियो है। 90% राक्षस हमारे आप में से, 10% ही महापुरुष है। 90% लोगों की यही फितरत रहती है, कौन दवाई खाई कि ना मरी, कौन सी गोली खाएं कि ना मरे, कौन आसन लगाएं, कौन कपाल भारती करें कि हम मरे ना, बस खाली मरे ना, कौन सा मंत्र जाप कर लें कि हम मरे ना। 90% लोगों की यही फितरत है, यही प्रयास उसका है। लेकिन फिर भी अंदर से प्रयास तो यही रहता हम सबका है कि कौन सा मंत्र पढ़ लें कि मरे ना, कौन सी सुई लगवा लें कि मरे ना, कौन सी गोली खाएं, रोज 3 टाइम खाएं कि मरे ना। और मरे ना, अगर इसका प्रयास इंसान का है तो इंटरनल दैत्य है, वो अंदर से राक्षस है। मरना तो दोनों को है, मरेंगे महापुरुष भी, मरेंगे दैत्य भी, लेकिन मरने से बचने की जिसकी चेष्टा है वो राक्षस स्वभाव का आदमी है, और जो मौत को संवारने की चेष्टा कर रहा है वो महापुरुष कैटेगरी का आदमी है। अगर आप महापुरुष कैटेगरी में हो तो मेरा आपको प्रणाम है। और यहां तो खैर नहीं होंगे, लेकिन 90 हैं, इसमें मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। 90 लोग समाज में हैं जो, उसमें हम भी हो सकते हैं, 90 में ही। कथावाचक हैं तो क्या हुआ, लेकिन 90 में से हम भी हो सकते हैं। मौत से बचने की जो बुद्धि लगाए। अच्छा, बुद्धि लाख लगा लो कि बच पाओगे क्या? कोई बच सकता है? कोई उपाय है? कोई दवाई है? कोई मंत्र है? कोई तंत्र है? कोई जंतर है मौत से बचने का? कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी इंसान की फितरत है, का बांध ली कि न मरी, कौन कपड़ा बांध ली, कौन धागा लपेट ली कि न मरी। ये फितरत ही तो राक्षसपना है। जिंदगी एक किराए का घर है, लाख जंतर पहन लो, लाख मंत्र जप लो बचने वाले, लाख सुई लगवा लो, लाख गोली खा लो, लेकिन जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है।
शेर मिट्टी का हर आदमी है, बात मरने के होता यही है। या जमीनों समाधि बनेगी, या जमीनों समाधि बनेगी, या चिताओं पे जलना पड़ेगा। या जमीनों समाधि बनेगी, या चिताओं पे जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। कबीरा जब तुम पैदा हुए, दोहा याद है सबको? कबीरा जब तुम पैदा हुए तो जग हंसे और तुम रोए, लेकिन ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। ये है आपके हाथ में, ये है महापुरुष पने का लक्षण। ऐसी करनी करो कि तुम हंसो जाते समय और जग रोए, तब जानना कि आप महापुरुष कैटेगरी में हो। और जो उसकी चेष्टा है अंदर अंदर, देखो दवाई खाना नहीं मना है कि दवाई, अब कोई इन बातों सुन के अब तो आज से दवाई खाने बंद, तो न मरिया हो तो मर जाओ। हाँ, दवाई खाना नहीं मना है, लेकिन अब उस दवाई खाने के पीछे हमारी चेष्टा वो हो कि हम मरे ना, तो ये राक्षसीपना है। हम बीमार ना हो, हम स्वस्थ रहे, एक दूसरी बात होती। अब कोई कहे कि तुम तो हम दवाई खाते हैं, हो 2 टाइम तो रोज हम खाते हैं, 2 गोली रोज खाते हैं, एक सुबह एक शाम। न खाएं तो 300 हो जाएगा, अभी 120-25 रहता है। हाँ, न खाएं तो 300 निकल जाएगा ऊपर शुगर। अब कोई कहे कि तुम क्यों खाते हो, फिर तुम हो राक्षस हो सकता है हो, लेकिन वो गोली बीमारी की है, मौत से बचने की नहीं है। मरना तो पड़ेगा ही, आज मरना पड़ सकता है, कल मरना पड़ सकता है। गोली से कोई बचता है क्या? गोली से खाली स्वस्थ रहता है शरीर बस। ठीक है, तो कंस ने मीटिंग लिया और मंत्रियों ने कहा ऐसा उपाय करो कि कोई जान न पाए बच्चे कैसे मर रहे हैं। पूतना को भेजा, जाओ ऐसे बच्चे मारो, इस तरीके से मारो कोई जान न पावे बच्चे कैसे मरे। पूतना आई, सुंदर नारी का वेश बनाया, ऐसा बढ़िया साड़ी पहना, ऐसा बढ़िया मेकअप किया, ऊंची एड़ी की सैंडल, 1.5 करोड़ का पर्स, 10 तोला का कंठा, अब चका इतना बढ़िया वेश बना के आई कि लगे साक्षात लक्ष्मी जी आ गई ब्रज में। उस दिन भगवान की छठी थी, नंद बाबा के यहां बड़ी भीड़ थी। उस दिन त्योहार था, उत्सव था। मैया आंगन में लिए बैठी, लाला को लोग सब आ रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, निछावरी हो रही है। पूतना भी उसी भीड़ में शामिल हो गई। लोगों ने देखा इतना बढ़िया साड़ी पहने 15,000 रुपए वाली, लोग सब इंप्रेस्ड हो गए। कभी कभी यार इसका बड़ा असर पड़ता है, क्या बोलते हैं उसको, पर्सनालिटी का बड़ा असर पड़ता है। हाँ, बढ़िया कपड़ा हो, बढ़िया पर्सनालिटी हो, तो आप चाहे जहां मैदान मार लो। शादी विवाह की पार्टियां होती ना, शादियों की जो दावत होती है, कई लोग 3 पीस पहन के आते हैं, चकाचक 3 पीस टाई और सेंट मार के, और घुस पड़ते हैं पंडाल में, दे चाउमीन, पिज्जा, बर्गर। अब दुल्हा वाले सोचते हैं कि उस पार्टी का होगा, अब वही सोचते हैं कि उस पार्टी को होगा, लेकिन ना वो उस पार्टी को होता है ना उस पार्टी का होता है। वो खाली माल काट लेता है और निकल लेता है बस। हाँ, 3 पीस के चक्कर में वो माल काट लेता है। वो किसी पक्ष का नहीं होता है, वो खाली ऐसे भुक्कड़ होता है, भुक्कड़। वो आता है खूब मारता है पीस पर पीस, और 3 पीस पहन के पीस काट के वो फिर निकल लेता है। तो सब धोखा खा गए कि ये कोई लगता है बहुत बड़े घर की बहुरिया आई। रोहिणी ने पूछा, यशोदा ये महिला कौन है, कोई तुम्हारे कोई खानदान उनदान की है क्या? और यशोदा कहे कि नहीं, हमको तो उम्मीद थी कि तुम्हारे घर से कोई आया है। वो कहे कि हमको लगा तुम्हारे घर से कोई आई है, काकी, मामी, नानी, काकी। तब तक उसने नमस्ते कहा, दीदी नमस्ते। पूतना बोली, दीदी नमस्ते। कहा जान नहीं पाई क्या? कहा कौन हो बहन, दीदी कह रहे हो, कौन हो? कह रहे हम आपके मामा की, फूफा की, बुआ की लड़की हैं, तुम्हारी छोटी बहन है। हम इस लाला की मौसी हैं, तुम्हारी छोटी बहन है।
और जो मौसी बोली कि लाला की मौसी है, भगवान मुस्कुराए कि है मौत सी। मुझे जहर लगा के आई है, जहर देने आई है मौत सी। और ता साइलेंट कर दी, मौसी कह रही है, ता भूल रही बीच में, है मौत सी। अब जब मौसी बन गई लाला की, तब तो नजदीक आ गई हो, आओ बहन आओ, चाय पियो, पानी पियो, सब इंप्रेस्ड हैं। ये माया की विशेषता होती भाई बहनों। ये पूतना जो है ना, ये माया है, वासना है। और माया की विशेषता होती है कि माया को पहचानना ही मुश्किल पड़ता है। पहचान ही मिले ये पूतना तो इससे इंसान बच जाएगा, संभल के जी लेगा, लेकिन पहचान ही कहां मिलती। एक छोटी सी कहानी सुनो आप। एक बाबा किसी जंगल में ध्यान लगाए बैठे थे। तभी उनके सामने से रास्ते पर दो घुड़सवार जा रहे थे, तलवार वलवार लिए, और कोई सेठ उठ रहे होंगे, कोई यात्री घोड़े पर थे और बाबा के आगे से निकले। तो बाबा ने उनको रोका कि बेटा इधर आगे मत जाओ। कहा क्यों? कहा आगे बड़ी भयंकर डाइन पड़ी हुई है, बड़ी भयंकर डाइन है, खा लेती है लोगों को मार के, हो मत जाओ, आगे रहती हो, आगे बैठी हुई है। तो दोनों बोले कि तुम डरो, हम क्यों डरे, हमारे तलवार हाथ में है, तलवार लेके जा रहे हैं, आइन डाइन मिलेगी काट के उसको फेंक देंगे, हम नहीं डरते हैं किसी डाइन वाइन को। और तुम बैठो राम राम करो, तुमसे मतलब क्या है, डाइन होगी तो तलवार देख रहे हो, काटेंगे उसको। अब बाबा तो बाबा फिर अपना ध्यानस्थ हो गए। दोनों आगे पहुंचे, कुछ ही फलांग पर एक सोने का संदूक पड़ा हुआ था, बड़ा सा, अध खुला था, वो ढक्कन खुला था, उसमें से सब माला वाला मोहरे सरफी सब छलक रहे थे, कुछ गिरे पड़े थे, कुछ भरे पड़े थे, बड़ा सा बक्सा पड़ा आगे। अब दोनों घुड़सवारों ने उसको ज्यों देखा बक्से को, तो एक बोला ये तो बक्सा मेरा है, इसको देखा है मैंने पहले। तो दूसरा पट दे अपनी टोपी उतार के फेंक दिया उस बक्से पर, देख रहे हो टोपी मेरी पड़ी है, बक्सा मेरा है। वो होता है ना कभी कभी, वो ट्रेन उनमें सीट उट पकड़ने के लिए आप बाहर से रुमाल फेंक देते हो कि नहीं सीट मेरी है, ये रुमाल फेंक दिया, पर्स फेंक दिया, चाबी फेंक दिया, पानी की बोतल धर दिया, नहीं नहीं सीट मेरी है। तो एक बोला कि मेरा है, दूसरा पट दे टोपी उतारा और फेंक दिया उसके ऊपर, ये चुप रहो, टोपी देख रहे हो मेरी पड़ी, मेरा है। वो कहे मेरा है, मैंने देखा, वो कहे मेरा है, मैंने टोपी फेंका है, और फिर खिंची तलवार आपस में उसको लेके, लक्ष्मी को, माया को। अब बस दोनों भिड़ गए आपस में, और खटाखट 2 ही मिनट में दोनों जय सिया राम। तब तक वो बाबा अपना ध्यान पूरा करके आया, तो दोनों उसमें मर रहे थे, बस प्राण निकलने वाले थे। कहा बेटा मैंने मना किया था, आगे डाइन बैठी है, नहीं माने, दोनों को मर डाली है। अब वो लगता लक्ष्मी है, लगती लक्ष्मी है वो देखने में, लेकिन होती डाइन है, वास्तव में होती डाइन है। अब ब्रजवासियों को लग क्या रहा लक्ष्मी आई है, लेकिन लक्ष्मी है क्या? वो उसकी वेशभूषा को, उसकी पर्सनालिटी को देख के सबको लगा कि लगता है बैकुंठ से आ गई क्या, लक्ष्मी जी आ गई क्या। लक्ष्मी नहीं है, पूतना है वो। ऐसे ही जिसको लक्ष्मी जी मानते हो, लक्ष्मी है, पूतना है, ये पूतना है, वो डाइन है। बड़े बड़े स्टेट, बड़े बड़े परिवार, बड़ा बड़ा भाईचारा, बड़े बड़े बाप बेटों को निगल लेती है, ये निगल लेती है। कहीं बाप बेटे खा लेती है, कहीं भाई भाई खा लेती है, कहीं पर पूरे पूरे परिवार खा लेती है, अरे छोड़ो पूरे पूरे स्टेट खा जाती है, कहीं कहीं पर स्टेट पूरे पूरे उसकी चमचमाहट में अच्छे अच्छे फंस के बर्बाद हुए जा रहे हैं सब। यही तो पूतना की खासियत, वासना है, वो आसक्ति है, वो अविद्या है पूतना। अब सब धोखा खा गए कि कोई बड़े घर की बहू है, वो तो मौसी बन ली। तो मैया से बोली, मैया तनिक इसको लाओ, मुझे मैं खिलाऊं, हमारा बेटा है, मौसी हूं इसकी, लाओ लाओ। अब मैया बहुत देर से लिए बैठी थी, थकी भी थी, तो कुछ परेशान भी थी, बहुत देर से गोदी में बच्चा हो तो मां थक जाती है, दे दी, लो मौसी हो, लो खिलाओ।
अब भगवान को ज्यों गोदी में पाई पूतना, अब मैया थोड़ा हट गई वहां से, यशोदा मैया। अब यहां पर एक बड़ी कीमती बात लिखी है कि भगवान पूतना की गोदी में जब आए तो आते ही उन्होंने अपने नेत्र कस के मूंद लिए, दोनों आंखें बंद कर लिया कस के, उसकी ओर देखा नहीं एक बार भी। अब क्यों नहीं देखा, आंखें क्यों मूंद लिया, इसके पीछे हमारे विद्वानों ने, पंडितों ने, महापुरुषों ने जो चिंतन दिया है समाज को, एक 25-50 कारण खोजे, 50 कारण। आंखें इसलिए मूंदी, आंखें इसलिए मूंदी, आंखें इसलिए मूंदी। अब उन सब कारणों में अगर हम चलेंगे आपके साथ तो फिर आज की आरती पूतना जी की आरती करनी पड़ेगी। आज फिर मौसी जी की आरती करनी पड़ेगी, इसी में 6 बज जाएगा। मैं तमाम अध्ययन के बाद बताऊं आपको, मुझे जो अच्छा लगा उसमें से 2-3 बातें मैं आपके साथ शेयर करूं कि भगवान ने पूतना की ओर क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं देखा, आंखें क्यों मूंद लिया। उसका पहला कारण, भगवान ने जब देखा कि ये इसके जहर लगा हुआ है अंदर, तो भगवान को लगा कि जहर पीने का तो हमारा अभ्यास नहीं है, हम ठहरे माखन मलाई के देवता, माखन मलाई खाने वाले, माखन मिश्री वाले। अब ये मौसी जहर लेके आई है और जहर का हमारा अभ्यास है नहीं पीने का, जहर तो शंकर जी बढ़िया पी लेते हैं। तो आंखें मूंद के शंकर जी का आवाहन कर रहे हैं ठाकुर जी कि बाबा हम मलाई छाप देवता हैं, मलाई काटने वाले, जहर का हमारा अभ्यास नहीं पीने का है, हम इसको पिएंगे परेशान हो जाएंगे, तो आप आके जहर पहले पी लो और फिर बाद में दूध हम पिएंगे अंदर वाला। हाँ, तो शंकर जी का आवाहन कर रहे हैं कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अंदर अंदर पढ़ रहे हैं। एक संत ने बताया कि नहीं, पूतना आंखें क्यों मूंदी है, भगवान ने आंखें क्यों मूंदी, पूतना को देख करके भगवान को विचार हो रहा है कि इसने कौन सा पुण्य किया है, क्या इसने पुण्य किया है, आखिर मैं इसकी गोदी में बैठा हूं, मुझे गोदी में पा गई है, ये कोई छोटी मोटी बात है क्या। अब खुद सोचो, जिसकी गोदी में भगवान आ जाए वो छोटी मोटी बात हुई है, परछाई तो मिलना मुश्किल उसकी है ना, भगवान की तो परछाई मिलना मुश्किल है जी। कई लोग तो एक एक चीज में मस्त रहते हैं, रात शाम सपने में आए, सपने में भी आ जाए तो लोग खुश होते हैं। दहिया पी गए, दहिया पी गए, सररररररर सरररर, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, दहिया पी गए सरररररर सरररररर, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। जब शाम मोरी खिड़की खोली, जब शाम मोरी खिड़की खोली, जब शाम मेरी खिड़की खोली, जब शाम मेरी खिड़की खोली, खिड़की बोली कर, खिड़की बोली कर, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। अब सोचो कि रात शाम सपने में खाली आ जाएं तो भगत लोग दिन भर डांस करते हैं कि मेरे सपने में श्याम आए। और कई लोग तो मनाते हैं कि श्याम सपने में आता क्यों नहीं, श्याम सपने में आता क्यों नहीं, और क्या है प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं। तो जिसकी गोदी में श्याम बैठा हो, डायरेक्ट साक्षात, उसका नसीब देखो जरा सा। तो भगवान सोच रहे हैं कि ये बाल हत्यारिणी पूतना बच्चों की हत्या करती घूम रही है, इसका कौन सा पुण्य है ये कि इसकी गोदी में बैठा हुआ हूं, कौन सा पुण्य है। तो भगवान आंखें मूंद के उसकी सब फाइल चेक कर रहे हैं, आंखें मूंद के उसकी सब फाइलें फटाफट खोल रहे हैं कि इसका फल कौन सा पाई है, ये कौन सा फल पा गई, इसकी गोदी में कृष्ण बैठा हुआ है। तब ये एक फाइल हाथ आ गई ठाकुर जी के,
एक फाइल दिखाई पड़ गई, तो उसमें लिखा था कि ये जो राक्षसी है ये पहले बलि की बिटिया थी, राजा बलि की। इसका नाम था रत्नमाला। और जब भगवान छोटे से बन के गए थे ना इसके हम पापा को ठगने के लिए, और जब इसके पापा बलि रत्नमाला के जब भगवान का स्वागत कर रहे थे, पाँव धो रहे थे, तो ये भी कहीं खड़ी देख रही थी। तो इसके मन में एक भाव जागा, काश मेरे ऐसा गोलू जैसा बेटा होता, इतना छोटा सा, मेरा दूध पीता हो, दूध पिलाती उसको मैं। भगवान ने उसका वो नोट कर लिया, नोट किया जा रहा है, अगले सत्र में तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। और अगले ही पल जब भगवान ने उस बलि को बांध डाला, वरदान वो मांग के संकल्प करा के और कुछ बांध दिया बलि को, एन बद्धो बलि राजा, बांध दिया उसको। जब ताप रत्नमाला गुस्सा हो गई, मेरे बाप को बांध दिया इसने, इसको मैं दूध नहीं इसको जहर पिलाऊंगी, जहर पिला के मारूंगी। भगवान ने कहा नोट किया जा रहा है तुम्हारा ये भी भाव, अगले कार्यकाल में तुमको पूरा करेंगे। तो दूध पिलाऊं एक और जहर पिलाऊं दो इच्छाएं उसकी भगवान ने पकड़ ली थी। वही बनी पूतना जन्मांतर में रत्नमाला। तो भगवान को दूध पिलाने भी आई है और जहर पिलाने भी आई है, और भगवान की ने उसकी दोनों इच्छाएं संग संग पूरी किया है। तो भगवान आंखें मूंद के उसकी वही फाइल खोज रहे थे कि ये कौन सा पुण्य इसका है, कैसे ये फल पा गई, कैसे मैं इसकी गोदी में बैठा हूं दूध पीने जा रहा हूं। एक और कारण आप ध्यान देके सुन लो, पूतना वासना है। पूतना खाली राक्षसी नहीं है, पूतना माने वासना होता है जी, गंदगी, अविद्या। और वासना आंखों के रास्ते ही अंदर एंट्री करती है। बहुत ध्यान देके सुनिएगा, भगवान ने आंखें मूंद करके उसको न देख करके एक मैसेज समाज को दिया है कि गंदगी अंदर ना आए। अगर ये चाहते हो आप, समाज की गंदगी, संसार की गंदगियां हमारे भीतर ना आए, तो उनको गेट ही मत दो। उनको गेट पा जाएंगी तो अंदर घुस जाएंगे। ध्यान देकर सुनना भाई बहनों, पी से पाप और पी से परमात्मा, बहुत ध्यान देकर सुनना, पा से पाप और पा से परमात्मा, इन दोनों का जो एंट्री गेट होता है वो नेत्र ही होते हैं, आंखें। आंखों से ही परमात्मा अंदर आता है और आंखों से ही पाप अंदर आता है। सही जगह आंखें लगाओगे, सही चीज निहारोगे आंखों से, तो परमात्मा अंदर आएगा। और गंदी चीज को अगर देखोगे तो पाप ही अंदर आएगा, फिर परमात्मा नहीं आएगा। इसलिए हमारे यहां कहा गया है आंखें खूब संभालो, आंखें खूब संभालो। बापू गांधी के बंदर क्या कहते थे हा? गांधी जी के 3 बंदर क्या बोलते थे समाज को? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। बुरा मत देखो, बुरा देखोगे तो आप अच्छे नहीं बचोगे, वो सारी बुराई आपके नेत्रों से एंट्री कर जाएगी। सीता मैया ने आंखों से राम को देखा तो राम अंदर आ गया। लोचन मग राम ही और आनी, लोचन मग राम है और आनी, दीन है पलक कपाट सयानी, दिन है पलक कपाट सयानी। आंखों से राम को देखोगे तो राम अंदर आएंगे, आंखों से काम को देखोगे तो काम अंदर आएगा। आंखें बहुत बड़ी विंडो है, बहुत बड़ा गेट है, एंट्री गेट है अंदर का। गंदगी से नेत्रों को बचाओ। अच्छा, कोई कहे कि अब क्या करें, आंखें फोड़ लें क्या? आंखें तो फोड़ सकते नहीं है, गंदगी भी सामने आएगी, देखना पड़ेगा। लेकिन ध्यान देकर सुनिएगा, आंख मूंदने का अर्थ होता है उपेक्षा कर देना उसको। आंख मूंदना माने खाली मूंदना नहीं, उसको थोड़ा इग्नोर कर देना। जैसे आप थोड़ा समझिएगा, आप जा रहे हो, रास्ते में कोई सुंदर लड़की आ रही हो आगे से, तब अपनी आंखें आप चेक करिएगा। उस समय आंखें अपनी खुद चेक करना, आप आंखों में क्या हो रहा है। और जा रहे हो, रास्ते में सुअर की टट्टी पड़ी हुई हो, तो उसको भी आपकी आंखें चेक करना, उस समय आपकी आंखें क्या करती हैं। देखे दोनों को, दोनों चीज देखेंगे आंखें। लड़की भी दिखाई पड़ेगी तो देखेंगे उनको, और सुअर का पाखाना भी देखेंगे। लेकिन सुअर के पाखाने को देख के भी नहीं देखेंगे, देखेंगी लेकिन फिर भी नहीं देखेंगे, उसको अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे। और लड़की दिखाई पड़ जाए, आहा
तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले, चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्कान। अभी दो प्रकार का दृष्टिकोण हो गया, आंखें वही की वही, लेकिन देखना दो तरीके का हो गया। एक अपेक्षात्मक दृष्टिकोण, एक उपेक्षात्मक दृष्टिकोण। अगर गंदगी से बचना चाहते हो तो संसार को उपेक्षात्मक भाव से देखो कि यहां कुछ अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं। इस भाव संसार देखोगे तो संसार का कोई भी विकार आप में एंट्री नहीं कर पाएगा। नेत्र बचाने पड़ते हैं, आंखें बचानी पड़ती हैं, इनकी रखवाली करो। एक बड़ा प्यारा दोहा मैंने बहुत पहले सुना था, बहुत बचपन में कोई बाबा बोला थे, एक संत बोले थे कोई, मन समान राजा नहीं। थोड़ा सा दोहे को ध्यान देके याद कर लो। मन समान राजा नहीं और द्रग सम नहीं दीवान। मन राजा है और द्रग दीवान। दीवान माने मंत्री, मंत्री दीवान, राजा के दीवान। द्रग दीवान जही आदरे, ये मंत्री जिसका आदर कर दे कि आहा हाउ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटी, क्या सुंदरता है, अब ये जिसको मोहर लगा दे कि आंखें की ये बहुत सुंदर है, बस मन ते ही हाथ बिकान, उसी के हाथ में मन बिक जाता है, उसी पर फिदा हो जाता है। मन स्वयं नहीं देख पाता है जी, मन के दीवान है नेत्र। नेत्रों को ट्रेंड कर दो, नेत्रों को बढ़िया शिक्षा दे दो, दीक्षा दे दो, हा? तो उसे आपके नेत्र ठीक हो जाएं तो आपका मन पक्का ठीक हो जाएगा, पक्का ठीक हो जाएगा। इसलिए भगवान ने गंदी चीज को न देख करके संदेश दिया है, गंदी चीज से बचने का एक ही रास्ता है, उस गंदी चीज को देखना ही बंद कर दो, उसको देखो ही मत। देखोगे नहीं तो गंदगी आपके अंदर आएगी नहीं। भगवान ने उसको क्यों नहीं देखा, उसकी ओर क्यों नहीं देखा, इसका एक बड़ा बहुत बढ़िया कारण एक और है, सुंदर कारण। बेस को मशीन से कम करो। एक और कारण ध्यान देकर सुनेगा। भगवान ने देखा कि इस महिला का ऊपर तो बढ़िया मेकअप किए है ऊपर ऊपर से, लेकिन अंदर जहर है। और ऐसा आदमी कोई भी हो, हम हो आप हो कोई भी हो, जो भगवान के सामने आता है, जो ऊपर से बहुत बढ़िया मेकअप किए हो, खूब चमाचम चकाचक हो, लेकिन अंदर जहर हो। जहर माने जहर नहीं, छल हो, कपट हो, प्रपंच हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, अहंकार हो, ये सब जहर है अंदर का। ऊपर से बढ़िया कपड़े हो, ऊपर से सेंट स्प्रे हो और सीधे ब्यूटी पार्लर से आए हो, लेकिन भीतर छल, प्रपंच, कपट, अहंकार सब लबालब फुल हो, तो भगवान कहते हैं ऐसा आदमी जो मेरे सामने आता है, कोई भी हो, आप हो हम हो, ऐसा आदमी जो भीतर से गंदा है, जो मेरे सामने आता है तो मैं अपनी आंखें मूंद लेता हूं, उसको देखता ही नहीं हूं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं जो अंदर से निर्मल है वही मुझे पा सकता है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए मेरी एक विनती है मैनपुरी वालों, कान खोल के सुन लो, और अच्छा ना लगे तब भी सुनो। थोड़ा कड़वा बोलता हूं, लेकिन वो कड़वा के पीछे भी आपकी भलाई ही छिपी हुई है। हमारा आपसे कोई बैर थोड़ो है। जो भी अगर मैं कुछ कड़ा भी बोल रहा हूं, कुछ आपको चुभने वाली बातें कर रहा हूं, उसके पीछे भी हमारा उद्देश्य कोई वो नहीं है कि आपसे हमारा कोई बैर है, आपका हित ही चाहते हैं। साधु का किसी से कोई बैर नहीं होता है, और खास करके हमारा आपसे कौन बैर है जी? तो पहली बार मैनपुरी आए,
कौन सा हमारा खेत जोते हो आप, कौन सी हमारी दुकान कब्जा कर लिए हो, तो हम आपका बुरा क्यों चाहेंगे। अगर कुछ कड़वा बोल रहे हैं, उस कड़वाहट के पीछे भी आपका हित ही छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देके सुनो। अगर आप चाहते हो कि भगवान मेरी ओर देखे, आंखें खोल के हमको देखे, तो आप खाली फेशियल की बजाय थोड़ा मनुष्यल पर ध्यान दो। लेकिन आज के इंसान की जो फितरत हो गई है, जो उसकी प्रवृत्ति हो गई है, उसका पूरा का पूरा ध्यान खाली फेशियल पर है, खाली फेशियल पर। सुबह से शाम तक कम से कम 3 टाइप के तो क्रीम लगाते हैं लोग, 3-4 टाइप की। ये चमड़ी में धब्बा ना आने पाए कोई भी। इस चमड़ी से नहीं खुश होता है, इस सौंदर्य से नहीं खुश होता है। आप ऊपर से कितने अच्छे हो, इसकी भलाई से हो। ये खुश होता है भीतरी सौंदर्य से। इसलिए खाली फेशियल नहीं, थोड़ा मनुष्यल पर ध्यान दो। थोड़ा आपका मन ठीक होना चाहिए, थोड़ा आप इंटरनल ठीक हो जाओ। एक बड़ी बढ़िया शेर है साहब, सीरत न हो जिसमें, ध्यान देकर सुनिएगा। सीरत माने होता भीतरी सौंदर्य, भीतरी ब्यूटी, इंटरनल ब्यूटी। सीरत न हो जिसमें वो सूरत फिजूल है, समझिएगा। सीरत न हो जिसमें वो सूरत फिजूल है, और खुशबू न हो जिसमें वो कागज का फूल है। थोड़ा खाली सूरत नहीं, सीरत पर ध्यान दो, सीरत पर। सूरत बिगाड़ लो नहीं कह रहा हूं, सूरत को इग्नोर करो नहीं कर रहा हूं, वो ध्यान दो उस पर भी, लेकिन सीरत पर ध्यान दो। अगर इसके मन का बनना चाहते हो तो संसार आपके फेस को देखता है, लेकिन परमात्मा आपका फेस नहीं देखता है, परमात्मा आपका दिल देखता है। खाली दिल। दिल को देखो, चेहरा न देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा। चेहरा तो पोता पाती है, उसमें क्या पोता पाती है। मेरी एक कथा थी विदेश में, तो मैं जिस घर में रुका था उसमें वो मैडम जो थी, वो पति के आने के पहले, जब उसका पति ऑफिस से आने को हो तो 5 बजे वो लेके लिपस्टिक बैठ जाए और डिब्बा पूरा पोतना शुरू कर दे। तो हमने कहा ये क्यों करती हो? कहा जो मेकअप नहीं करके मिलेंगी तो दूसरी औरत कर लेगा पट्ट से, हो उसके साथ रहना है। विदेशों में ये कहाँ चलता है? एक से कौन मानता है जी, वहाँ एक से कौन मानता है? वहां तनिक भी अच्छा न लगे तुरंत दूसरी पट दे। और औरतों का भी यही हाल बाकी, वो तनिक भी न सुहाए दूसरे के संग जा रही हो। अगले दिन सुबह यहाँ है, शाम को कहीं और हो कहो तो, और शाम को यहाँ है तो सवेरे कहो और हो जाए। उस वहां का कल्चर ही दूसरा है जी। अपने यहाँ भारत है ये, इसलिए संतों ने गाया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारे यहाँ माताएं बहनें कहीं जाती हूँ आर्टी पार्टी में, भले मेकअप करती हूँ, घर में कोई नहीं करती। हाँ? ऐसे थोड़ा बहुत तेल फूले लगाना अलग बात है, घर में कोई बहुत पोत पात नहीं करती। हमारे यहाँ ऐसे मिलती है पति को, और पति भी खाली उसके चेहरे को प्यार नहीं करता है। हमारे यहाँ हिंदुस्तानी पति उसके स्वभाव को प्रेम करता है। हाँ? हमारी पत्नी का नेचर कैसा है? विदेशों में नेचर जाए चूल्हे में, चमचमाती नहीं हो तो दूसरी है, चमचमा रही हो तो ठीक है, ना दूसरी है। हाँ, खुला खुला सूत्र है वहां का है। अच्छी लगाओ तो रुको, न जाओ जहन्नुम। तो मैं कहा था, सीरत न हो जिसमें वो सूरत फिजूल है, और खुशबू न हो जिसमें कागज का फूल है। इसलिए सूरत की बजाय ठाकुर जी की आंखें अगर पाना चाहते हो तो सूरत नहीं, सीरत पर ध्यान दो। अब वो सूरत तो बढ़िया थी, सीरत खराब थी उसकी, इसलिए भगवान ने नेत्र मूंद लिए कि ठीक है मुस्कुराओ, हम तुमको देखेंगे ही नहीं। और एक बात मैं कह दूं इसी क्रम में, भगवान को आप लाख देखो, भगवान को आप सुबह शाम निहारो, लेकिन यदि भगवान ने आपको नहीं देखा तो आपका बेड़ा पार नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। बेड़ा पार उसका हो जिसको भगवान देखे। और भगवान किसको देखेगा? जिसकी सीरत बढ़िया होगी, सूरत उसकी बलाय से बढ़िया है। सूरत नहीं देखता किसी की, सीरत देखता है। सो पूतना
अंदर जहर था, ऊपर तो चकाचक थी लेकिन भीतर जहर था। सो भगवान ने आंखें मूंद लिया और मैया जो कन्हैया को दी पूतना की गोदी में, और तनिक मैया का वहां से हटना हुआ कि जो ही जसुदा की नजर बची, जो ही जसुदा की नजर बची, झट दूध पिलाने लगी उन्हें। जो ही जसोदा की नजर बची, झट दूध पिलाने लगी उन्हें। क्या हुआ न जाने इतने में, क्या हुआ न जाने इतने में, बाहर ले जाने लगी उन्हें। क्या हुआ न जाने इतने में, बाहर ले जाने लगी उन्हें। जो ही जसोदा की नजर बची। पूतना भगवान को लेके सीधे आसमान में चली गई और ऊपर जाके अपना स्तन खोला, भगवान के मुंह में दिया और दूध पिलाना शुरू किया कि जहर लगा है पी ले और खत्म हो जाए, फिर डाल दूं भागूं अगला घर देखूं। अब भगवान ने मजबूती से उसका स्तन पकड़ा और पीना शुरू किया। अब भगवान जब पीना शुरू किए तो एक चीज नहीं पिए उसकी। भगवान जब कोई मिशन लेते हैं तो फिर उसमें एक तीर से कई निशाने मारते हैं, एक तीर से। भगवान ने उसके 5 आइटम पिए, 5 आइटम। अब लग रहा है दूध पी रहे हैं, 5 चीजें पी रहे हैं संग संग में। 1, अब 5 आइटम पी से हैं, पी से। पी फॉर पॉइजन, पहले जहर पिया ऊपर लगा था। फिर पी फॉर पय, पय माने दूध, दूध पिया। फिर पी फॉर उसके पाप, पाप पिए। फिर पी फॉर उसका प्रारब्ध पिया, प्रारब्ध नसीब। और फिर पी फॉर प्राण, है ना, 5 आइटम। पी फॉर पॉइजन, पी फॉर पय, पी फॉर पाप, पी फॉर प्रारब्ध और पी फॉर प्राण। जब पीने शुरू किए 5वां आइटम, तब पूतना व्याकुल हुई, चिल्लाई, छोड़ दे, छोड़ दे, मेरे प्राण निकल रहे हैं, छोड़ दे, तू मेरे प्राण पी रहा है। मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, चिल्लाई पूतना, छोड़ छोड़, मेरे प्राण निकल रहे हैं। भगवान ने कहा, मौसी जी, हमारी मैया ने हमको पकड़ना सिखाया है, छोड़ना सिखाया ही नहीं। और हमारा एक स्वभाव भी है मौसी जी कि हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं हैं, जल्दी नहीं पकड़ते किसी को। लेकिन जब एक बार पकड़ लेते हैं किसी को तो उसको फिर जल्दी छोड़ते भी नहीं। उसका कल्याण करके, उसको परम धाम भेज के, तत्काल का टिकट उसका कटवा के, उस जेब में धर के और ट्रेन में बैठा के शताब्दी एक्सप्रेस में, तब उसको छोड़ते हैं। अब भगवान ने उसके प्राण पी लिए। निष्प्राण पूतना धम्म दे धरती पर गिरी और मरते मरते उसने अपनी असली काया प्रकट किया। उसकी जो लाश गिरी धरती पर तो लिखा है 6 कोस की उसकी लाश थी, 6 कोस की। हाथ रस में उसके हाथ पड़े थे, हाथ रस में। अलीगढ़ जहां है वहां उसकी अलकें, बाल बिखरे थे। और आगरा में क्या था यार, कुछ और था, बहुत दूर तक फैली थी वो। 6 कोस माने बहुत होता है, 6 चौक 24, नहीं 6 3 18 होते ना। एक कोस में 3 km होते हैं। 6 कोस की उसकी डेड बॉडी थी, 18 km की। अब इसको अन्यथा मत लीजिएगा, ये सब हो सकता है। अब हम देखे नहीं, लेकिन अब भागवत में लिखा है तो झूठ नहीं हो सकता है। पहले के लोग बड़े विशाल होते थे, फिर राक्षसी है, राक्षसी है। पूतना गिरी, धमाका हुआ, लोग भागे, क्या गिरा क्या गिरा। देखे 6 कोस की पहाड़ की ऐसी राक्षसी पड़ी है, मरी। और कन्हैया उसकी छाती पर लेटा हुआ अभी भी खेल रहा है, बैया बैया सरक रहा है। अब सीढ़ी लाए, ऊपर से कौन उतार पाएगा, बहुत ऊंची थी वो। 6 कोस की लंबी थी तो ऊंची होगी कम से कम, है कितनी होगी ऊंची, है? अगर लंबाई चौड़ाई तो ये थी तो ऊंचाई भी कुछ होगी उसमें। अब लोग देखे थे कि ऊपर कन्हैया है, उसकी छाती पर लेटा हुआ है, लेकिन अब ऊपर जाए कैसे लोग, बहुत ऊंचाई पर थी। तो लोग सीढ़ी मंगाए और लगा कि सीढ़ी, लोग ऊपर चढ़े, कन्हैया को उतारा गया ऊपर से, मैया को दिया गया। मैया बड़ी खुश है, मेरा लाला बच गया। उलट पलट के देखी, हाथ पांव सब ठीक ठाक हैं, और दूध पिलाई। और ये पहचान होती है बच्चों में, बच्चा
दूध पीना शुरू कर दे बस माँ का, मतलब फिट है वो, स्वस्थ है। और दूध जो लगाई मुंह तो भगवान पीना शुरू कर दिए। वो फिट थे, वो कहाँ बीमार थे, वो तो खाली उसके प्राण ले लिए, जो तो फिटे थे। तब मैया भागी, गौशाला ले गई, गौशाला अपने कन्हैया को, और गौशाला में गाय का मूत्र लिया, वो छींटा मारा, गाय के पूंछ से उसको झाड़ा दिया, गाय के गोबर को मल के उसको स्नान करवाया, और बाल रक्षा स्तोत्र के मंत्र पढ़े। बालकों की रक्षा का हमारे यहाँ मंत्र एक आता है, उसकी चौपाई लिखी है, दोहा रामायण में श्लोक लिखे हैं भागवत में, उनका पाठ करो। गाय की पूंछ से झाड़ दो, कोई हलाए बलाए बच्चे को छू नहीं सकती। हाँ? इतने बढ़िया बढ़िया उपाय अपने यहाँ लिखे हैं बच्चों की रक्षा वाले, लेकिन फिर भी हम लोग वो उपाय नहीं करते, वो नहीं करेंगे। शुक्रवार को लेके पहुंचेंगे वहां, शुक्रवार को, अब वो उससे बोलेंगे तनी फूंक डाल दो, नजर लग गई है। और तो वो खा के अंडा आमलेट, अब फूकेगा कम थूकेगा बहुत उसके ऊपर। हाँ? फूकता कम थूकता बहुत है वो चाहता है कि कुछ छींटा पड़े कि मुंह के अंदर घुस जाए तो चलेगा। इतने अच्छे अच्छे उपाय अपने यहां हैं, लेकिन लोग पता नहीं क्यों उधर ही विश्वास करते हैं। सो 33 करोड़ देवता अपने यहां हैं, लेकिन इधर नहीं, वो लेके वो हरी हरी चद्दर उधर पहुंच जाएंगे, हमें ऐसा मनोकामना पूरी होती है। हद है कि नहीं? हा? अपने यहां कोई कमी है क्या? और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, पर धर्मो भयावह, गीता कहती है। अपने धर्म में मौत हो जाए तो ठीक है, लेकिन दूसरे का धर्म कितना अच्छा हो उधर नहीं जाना चाहिए। हा? लेकिन लोगों की पता नहीं कौन फितरत है, कौन स्वभाव बना है। 33 करोड़ हैं, उधर नहीं पूरे होती है मनोकामना, उधर भागेंगे। हाँ? उधर भागेंगे लेके वो एक चादर एक। हाँ? हद है यार। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन यार हमारे कुछ कमी है क्या? हमारे यहां देवताओं को पोलियो हो गया है क्या? हमारे यहां दिवालियां हैं सब क्या है? कोई दिवालिया हो गया है क्या हमारे यहां? कोई कमी है अपने यहां क्या? लेकिन लोग इतने भगेड़ू हो गए हैं कि बस बच्चों को लेके पहुंच जाएंगे शुक्रवार को, तो फूक डाल रहा हो, आमलेट खाए है मंजनों नहीं किए, मंजन में नहीं किए, और फूक रहा है और थूक रहा है। हाँ, अपने यहाँ उपाय करो, कितने बड़े बड़े उपाय लिखे हुए। गोमूत्र में स्नान करवाओ, मूत्र के छींटे मार दो, अलाय बलाय बाधा कोई छू नहीं सकती बच्चे को। गाय का मूत्र लेके छींट दो थोड़ा सा, गाय की पूंछ से लेके झाड़ दो। 33 करोड़ देवताओं का वास गाय में होता है, उसकी पूंछ पकड़ो, बच्चे को झाड़ दो एक बार, सब अलाय बलाय खत्म हो जाएगी। हाँ, कहीं नहीं जाने की जरूरत है। और देवता और औरों के देवता, और नहीं औरों के। हा? अपने कुछ कमी है का? और औरों के देवता औरों के देवता चित्तन धरई, औरों के देवता, ये नई चौपाई बनाए, न धरई हनुमत से सर्व सुख करई, हनुमत से सर्व सुख करई। तो खैर वो गोमूत्र से स्नान करवाई गई। गोमूत्रम स्नानम यत्वा, गोमूत्र के छींटे मारे गए, गो की पूंछ से झाड़ा दिया गया, बाल रक्षा के मंत्र पढ़े गए, भगवान बिल्कुल सेफ थे। पूतना का उद्धार हुआ, और जब पूतना मर गई तो हुआ कि उसकी लाश फूकी जानी है। लाश बड़ी भारी थी उसकी, और इतनी विशाल लाश थी कि 6 कोस की लाश, इतनी बड़ी चिता कैसे बने? प्रॉब्लम आई। नंद बाबा ने कहा कुल्हाड़ी लाओ, इसकी बॉडी को काटो, पहले 5-6 टुकड़ा बनाओ इसके, इतनी बड़ी लाश कैसे फूक मिलेगी? तो कुल्हाड़ी लोग लाए, कुल्हाड़ी फरसा गड़ासा सब लाए, और पूतना को सब काट काट के कई खंड बनाए उसके। और फिर बिरवा तमाम तोड़ ही दी थी, वो जब गिरी थी तो हजारों पेड़ तोड़ दी थी, दब के टूट गए थे। तो लकड़ी व्यवस्था उसकी थी ही सब, और लाश खाली बड़ी थी तो काट के उसको खंड खंड किया गया। और पूतना की बॉडी जब धरी गई चिताओं पर, और जब जलनी शुरू हुई, तो वहां पर लिखा है कि बाकी सब लाशें जलती हैं, जब हम सबकी लाशें जलती हैं तो बदबू आती है, वहां बहुत बदबू आती है। लाश जलती है तो वहां सुगंध नहीं फैलती है, वहां बदबू फैलती है।
नहीं, जब पूतना की धुआं निकली, उसकी जो धूम्र निकला, लाश जली, तो लिखा है जैसे हवन हो रहा हो, कोई यज्ञ हो रहा हो, ऐसी वहां सुगंध फैली वातावरण में, जैसे कोई स्वाहा कर रहा हो बैठा हुआ। जानते हैं क्यों? भगवान का टच पा गई थी पूतना, और भगवान का टच कोई पा जाए तो उसकी सब दुर्गंध खत्म हो जाती है, उसके अंदर से सुगंध आनी शुरू होती है। अब गुलाब का पौधा हो ना, और उसके फूलों को छू के आ जाओ, ऐसे तोड़ो ना, खाली ऐसे फूल हाथों छू लो खाली बस, और फिर हाथ सूंघो, तो खाली छू के आ जाओ उनको, तो उसकी सुगंध आपके हाथों में चिपक जाएगी। तो खाली फूल छू के हाथ सुगंधित हो जाते हैं। तो भगवान तो फूलों की रानी है, फूलों की रानी है। अब गाएंगे नहीं, कल गा चुके हैं। उसको जो टच पा जाए, उसकी दुर्गंध सब भाग जाती जीवन से है, सुगंध खाली बचती है। ठीक है, तो पूतना की लाश से दुर्गंध नहीं निकली, सुगंध बाहर आई। और फिर अंत में लिखा है, पूतना की इस कथा को जो सुनते हैं, पूतना वध की कथा को जो सुनते हैं, उनको क्या फल मिलता है? तो लिखा है गोविंदे लभते रतिम, गोविंद भगवान के चरणों की रति उसको प्राप्त होती। चरणों की रति, रति माने क्या होता है? रति दो प्रकार की होती है जी, एक खतरनाक रति, एक कल्याणकारी रति। रति के दो रूप होते हैं। रति जब काम से अटैच होती है, समझ के सुनिएगा, रति जब काममय होती है तब रति नुकसानदायक होती है। काम की बीवी का नाम क्या है? रति। रति जब काम से अटैच होती है तो वो रति नरक पहुंचाती है इंसान को। रति अगर राम में हो जाए, भरत जी मांग रहे हैं, जन्म जन्म रति राम पद, रति काम पद हो तो विनाशकारी है, और रति राम पद में हो जाए तो कल्याणकारी हो जाती है। तो जब जो पूतना के वध को सुनते हैं, इस कथा को, उनको कृष्ण की रति प्राप्त होती है। गोविंदे लभते रतिम, उसको गोविंद में रति हो जाती है, और रति गोविंद में हो जाए तो बैकुंठ का गेट खोल देती है, और रति संसार में रहे तो नरक का दरवाजा खोल देती है। तो इस पूतना की कथा का फल है, या आपके हाथ में बैकुंठ की चाबी आ जाएगी। गोविंदे लभते रतिम, गोविंद से आपको प्रेम हो जाएगा, जीवन में आपके रस आ जाएगा। और ध्यान देना, यही जीवन का लक्ष्य भी है। जीवन में रस ना आए तो फिर जीवन किसी काम का, रति न हो तो जीवन किसी काम का है? किसी काम का नहीं। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊं। एक हलवाई की दुकान थी, रसगुल्ला रखे थे बने, रसगुल्ला होते ना सफेद वाले, वो रखे थे बने। और तभी एक मजदूर चीनी का बोरा ला दे, चीनी का बोरा, और उस हलवाई की दुकान के आगे से जा रहा था गोदाम की ओर। तो रसगुल्ले ने चीनी को टांट कसा। वो हलवाई की दुकान रखा था वो, और बोरा चीनी के ले जा रहा था मजदूर। तो चीनी से रसगुल्ला बोला, ए चीनी, देख तेरा दुर्भाग्य, मेरा सौभाग्य देख, क्या बढ़िया सजा हूं, गोल गोल पीस बना रखा है, और ट्रे में सजा रखा हूं, शीशे की अलमारी में बंद हूं। और तू बोरे में कसी जा रही है, अभी जाके पटकी जाएगी, तेरे मक्खी भिनभिनाएंगी, तेरा दुर्भाग्य देख, मेरा सौभाग्य देख। शक्कर बोली, रसगुल्ला भाई साहब, ये तुम जो भी फूल रहे हो ना, ये सबके पीछे मैं ही हूं, मैं ही हूं। तुम जो ये रखे हो ट्रे में या अलमारी में, वो सबके पीछे मैं ही हूं। अगर मैं निकाल दी जाऊं ना तो खाली गुल्ला बचोगे, गुल्ला। अच्छा, रस निकाल दो, क्या बचा? खाली गुल्ले गुल्ला रहेगा तुम्हारे पास, रस खत्म हो जाएगा। अगर रसगुल्ला में रस है तभी तो रसगुल्ला है वो। रस खत्म हो जाए, रति खत्म हो जाए तो खाली गुल्ले तो बचा। हाँ? ऐसे जीवन में से रस खत्म हो जाए तो जीवन में खाली गुल्ला बचा। हाँ? इस कथा को सुनने से गोविंद भगवान के चरणों का रस प्राप्त होता है। गोविंदे लभते